ओके, देखो अभी फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था एवरेज स्पीड टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो इसको कैसे हमने अंडरस्टैंड करना है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस है, मुझे यहाँ से यहाँ तक आना है, मेरा स्पीड इक्वल नहीं रहेगा, सेम डिस्टेंस पे नहीं आऊँगा। ओके, ए से लेके पी तक मैं S1 डिस्टेंस जो ट्रैवल किया T1 टाइम से ट्रैवल किया, पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस S2 जो है उसको मैंने क्या ट्रैवल किया T2 से, क्यू से आर का जो डिस्टेंस है उसको मैंने टाइम T3 में कवर किया, और आर से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है उसको टाइम कितना लिया T4 लिया। तो एवरेज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर हो गया। अगर मैं कहता हूँ ये कब होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये एक उदाहरण हमने ले लिया है। इसका जनरल फार्मूला क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, ये एक कंडीशन है। ओके, सपोज अभी और एक है, मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है किसी भी जगह का, डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम करेंगे तो मुझे कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर मुझे S1 डिस्टेंस निकालना है, ओके, तो ये ए से लेके पी तक का डिस्टेंस में मैं कितने स्पीड से जा रहा था, स्पीड इज गिवन बाय सपोज V1, स्पीड इज गिवन बाय व्हाट, V1। ओके, यहाँ से यहाँ तक का स्पीड कितना था, V2 था, यहाँ से यहाँ तक V3, यहाँ से यहाँ तक V4। जरूरी नहीं है कि हमने पहले ही एग्जांपल में देख लिया था कि घर से निकलते समय में हम सेम स्पीड से आएंगे, बीच में कोई कार वाला आ जाएगा, या फिर बीच में कोई गाय आ जाएगी, या फिर बीच में क्या होगा, रास्ते में कुछ तो काम चल रहा होगा, या फिर सिग्नल होगा, ओके, या फिर ट्रैफिक जमा रहेगा ज़्यादा। तो ये इन सब कारणों से क्या होगा, हमारा जो स्पीड है वो कम होता रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर मुझे S1 निकालना है, S1 मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम क्यों, फार्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मेरा स्पीड ए से लेके पी तक V1 है, पी से क्यू तक का डिस्टेंस V2 है, फिर क्यू से आर तक का डिस्टेंस V3 है, और आर से लेके बी तक का डिस्टेंस V4 है। ऐसे 4 स्पीड है, 4 पॉइंट है और 4 डिस्टेंस है जो मुझे पूरा का पूरा कवर करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इज डिनोटेड बाय V, टाइम इज डिनोटेड बाय T, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय। तो ये सेम फार्मूला कैन बी रिटन इन दिस पर्टिकुलर मेथड। S1 का फार्मूला क्या आ जाएगा, S1 इज इक्वल टू V1 इंटू T1। व्हाट इज S2, V2 इंटू T2। व्हाट इज S3, V3 इंटू T3। व्हाट इज S4, V4 इंटू T4। तो ये फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 प्लस V4 T4 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कौन सा है, ए से लेके पी तक का कितना टाइम है, T1, पी से लेके क्यू तक का T2 प्लस T3 प्लस T4। आ रहा है समझ में। सो ये फॉर्मूलाज मैं क्यों दे रहा हूँ, अभी प्रॉब्लम्स के वक्त ये सब काम में आने वाले हैं। ओके, अभी हमको डिटेल में पढ़ते हुए जाना है, एकदम डिटेल में। स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। अभी एवरेज स्पीड के बारे में मालूम हो गया। एवरेज स्पीड मतलब किसे कहेंगे,
It is defined as the ratio of total path traveled by the body to the total time taken. तो total path traveled by the body by total time taken. तो पाथ जो है ए से लेके बी तक का है, मगर हमारा जो स्पीड था ए से लेके पी तक v1 था, यहाँ से पी से लेके क्यू तक v2 था, क्यू से लेके आर तक v3 था, आर से लेके बी तक v4 था. डिस्टेंस कितना था यहाँ से यहाँ तक s1 s2 s3 s4. टाइम कितना था t1 t2 t3 t4. सो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या किया, s1 प्लस s2 प्लस s3 प्लस s4 कर दिया. और टाइम के लिए क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक t1 है, t2 है, t3 t4. अभी एक समझने वाली बात यहाँ पर है, हम 3 पैरामीटर्स लेके चल रहे हैं. ओके, 3 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? एक तो है डिस्टेंस, दूसरा है स्पीड, तीसरा है टाइम. अभी इन 3 पैरामीटर से एवरेज स्पीड हम कैसे निकाल रहे हैं ये देख रहे हैं. ओके, अब हमें तैयारी किस बात की करनी है, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है कि मुझे तो एवरेज स्पीड निकालना है, तो मुझे v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस v4 t4 करना पड़ेगा. तो मुझे क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट का डिस्टेंस, ये सेकंड पार्ट का डिस्टेंस, ये थर्ड पार्ट का डिस्टेंस, ये फोर्थ पार्ट का डिस्टेंस, और ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा. सिमिलर टोटल टाइम टेकन, फर्स्ट पार्ट के लिए टाइम लगा t1, सेकंड पार्ट के लिए लगा t2, थर्ड के लिए t3, फोर्थ के लिए t4. तो इन सब का टोटल मुझे करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम 3 पैरामीटर एट ए टाइम यूज़ कर रहे हैं. अब समझने वाली बात यह है कि 3 पैरामीटर जब हम यूज़ कर रहे हैं तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि 2 पैरामीटर दे देंगे, तीसरा तुमको फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे. तो हमें अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है. तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्या होगा, डिस्टेंस दे सकते हैं, स्पीड दे सकते हैं, टाइम निकालने के लिए बोलेंगे, या टाइम और स्पीड निकालने के लिए बोलेंगे, दे देंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेंगे. ओके, तब उसके लिए हमें ये फार्मूलेज अभी यूज़ करना है. अभी ये जो फार्मूले हैं, ये जो प्रॉब्लम्स है, टॉपिक्स हैं, ये स्पीड के ऊपर हम पढ़ रहे हैं. ओके, एवरेज स्पीड समझ में आ गया. एवरेज स्पीड मतलब इट इज़ द टोटल टाइम रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन. ओके, अब है लास्ट है इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर मुझे निकालना है तो मुझे किसे कहते हैं, इट इज़ द स्पीड ऑफ द बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. इंस्टेंटेनियस स्पीड किसे कहेंगे, इट इज़ द स्पीड ऑफ द बॉडी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ ए टाइम. इट इज़ गिवन बाय v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t इज इक्वल टू dx बाय dt. ये ज़रा अच्छी तरह से समझ लो. अगर मुझे पूछा गया कि जब तुम घर से निकले थे कॉलेज जाने के लिए, तुमने स्टार्ट किया घर से 8 बजे और कॉलेज को पहुँचे तुम 8:30 बजे. ओके, आधे घंटे का टाइम लग गया तुमको. मगर तुमको जब पूछा गया कि जब तुम घर से निकले थे तो 500 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के वक्त कितना टाइम में तुमने ट्रैवल किया, स्पीड कितना था, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम तुम्हारा स्पीड कितना है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा dx बाय dt. अभी लिमिट के बारे में, लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t, ये अगेन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है. मैथमेटिक्स में हमने परसों देखा था, लिमिट एक फंक्शन है, लिमिट एक कैलकुलस का पार्ट है, जो मैंने फार्मूलेज ऑलरेडी दे दिए हैं तुमको. तो ये dx बाई dt किस तरह से आया, डेल्टा x बाय डेल्टा t. डेल्टा x मतलब डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम. तो स्पीड निकालने के लिए मुझे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है. तो फार्मूला क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू
दिस मच।